ये देखिए, ये एडेनियम का गुलदस्ता जस्ट एक बुके लग रहा है और इसमें अगर मैं फूल की संख्या कहूँ तो 100 के ऊपर है। तो इस तरह का बुके गुलदस्ता हम लोग अपने प्लांट में एडेनियम में कैसे बना सकते हैं, किस तरह उसका केयर करें कि इस तरह की फ्लावरिंग हो। मुझे बार बार कमेंट आ रहा था तो मैं सोची कि चलिए मैं आपको इसी पे डिस्कस करते हूँ। और देखिए, फ्लावरिंग में चारों तरफ से घुमा के दिखा रही हूँ और इसके कॉटेक्स में सनबर्न ना हो इसलिए मैं इसको कॉटन के कपड़े से ढकी थी। मैं इसको हटा के आपको दिखाती हूँ। अभी फ्लावरिंग इतना अच्छा हो रहा है और इसका कॉटेक्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये लगभग मेरे गार्डन में 6 साल से ऊपर का, लगभग 7 होगा, 6 के ऊपर का है। और इसका कॉटेक्स का स्ट्रक्चर देखिए और इसके ऊपर का देखिए। जस्ट अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये कॉटेक्स यहाँ पे खत्म और यहीं से ब्रांच है और ब्रांच के ऊपर फूल है। अगर मैं कॉटेक्स दिखाऊं तो ये एक बित्ता देखिए, ये एक भी नहीं है और यहाँ से तुरंत ये स्टार्ट होता है। तो इस तरह की फ्लावरिंग कैसे होती है और क्या करना पड़ता है, तो मैं आज आपको यही डिस्कस करना। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मेरा ये एडेनियम का बुके गुलदस्ता कैसे लगा। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस तरह की फ्लावरिंग कैसे होती है। देखिए, इस तरह की फ्लावरिंग कोई एक दिन में नहीं होते और इस तरह की फ्लावरिंग आप भी ले सकते हैं। इसका रीजन है बस कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग। मैंने फरवरी में इसकी हार्ड कट की थी, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। मैं फरवरी क्या, मैं जब इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने लगभग 23 या 24 जनवरी को मैं सबकी रिपोर्टिंग की। उसी समय मैं सबकी हार्ड कटिंग कर दी। अगर आपने भी एडेनियम की हार्ड कटिंग की होगी तो आपके भी गार्डन में इस तरह की फ्लावरिंग है। ये मेरे कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का ही असर है। और देखिए, ये इस तरह की फ्लावर चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो इस तरह के भर के है और ये ही नहीं, जितने भी है वो सब अपने आप को फ्लावरिंग ले रहा है। तो कटिंग, प्रूनिंग का बहुत रोल अदा होता है। अगर सपोज दैट आपने अभी भी कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है तो क्या अभी कर सकते हैं? इस इतने तेज गर्मी में, अप्रैल खत्म होने वाला है, मई आने वाला है, क्या कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। देखिए, एडेनियम पे वर्क हम लोग सिर्फ विंटर में नहीं करते हैं। मैं क्या बोली, विंटर में नहीं करना चाहिए, बाकी आप जब चाहिए तब कर सकते हैं। और एक मानसून में, क्योंकि पानी के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, इसलिए मैं मानसून मना करती हूँ। और एक विंटर में डॉर्मेंसी रहता है उस समय। और देखिए, ये फूल भी जस्ट एक गुलदस्ता बना है, इसकी कॉटेज को भी मैं कवर की हूँ। तो सपोज दैट अगर आपने फरवरी में ये काम नहीं किया है तो आप आराम से अभी कर लीजिए। हाँ, बस कटिंग करके रखिएगा कहाँ पे, जहाँ पे ब्राइट लाइट है। मॉर्निंग का 2-3 घंटे का धूप लगे, 11 बजे के बाद नहीं देना है आपको। और इस तरह करके 5 दिन रखिए, 5 से 6 दिन, उसके बाद आप उसको धूप में रख सकते हैं और बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ, अब आता है सवाल कि कटिंग किसका करना है, हार्ड कटिंग किसका करना है, प्रूनिंग कैसे करना है। तो आप पहले देखिए, जैसे इस तरह के अगर लंबे लंबे ब्रांच है और अगर आपने कटिंग नहीं किया, मैं तो इसको ग्राफ्टिंग के लिए रखी हूँ। इसके 5 ब्रांच है, देखिए 1 2 3 4 5। अगर सपोज दैट आपने इस तरह के ब्रांच हैं और उसमें फूल नहीं आ रही, मेरे तो देखिए, मेरे इसमें देसी वाला फूल आ रहा है, कितना खूबसूरत आ रहा है, देखिए भर के है। तो आप क्या कीजिए, इसकी कटिंग कीजिए। अब कटिंग कैसे कीजिएगा, तो नीचे से, अभी इस टाइम में ना, अगर आप पिंचिंग कर रहे हैं तो जैसे पिंचिंग कीजिएगा तो इसको ऊपर का होता है, और अगर सॉफ्ट कटिंग कीजिएगा तो ऊपर से 3-4 नोड लेते, तो आपको फ्लावरिंग फिर इस तरह की नहीं होगी। देखिए, फिर यहाँ पर एक बुके बना है, इसके भी मैं कटिंग की थी, मैं कटिंग प्रूनिंग की हूं। देखिए, एक जस्ट बुके है। आप अगर ध्यान से देखिए, ये मेरी ग्राफ्टिंग एरिया है। देखिए, ये ग्राफ्टिंग एरिया है। मैंने यहीं पर से इसको पिछले साल मैं इसे कट की थी। देखिए, यहां से कट की तो 5 ब्रांच निकला और इसको फिर मैं यहां से कट की तो इसमें निकला। तो जब इसमें हार्ड कटिंग होता है ना, देखिए, हार्ड कटिंग का भी एक समय होता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि ग्राफ्टिंग एरिया के, कम से कम ग्राफ्टिंग एरिया का मेरा ये 3 इंच था, 3 इंच मैं ऊपर कटिंग की हूं, ताकि अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक भी हो जाए। अगर आप देसी वाले पे करते हैं तो आप आराम से कहीं पर भी से कटिंग कर सकते हैं। तो इसके अगर मान लीजिए सपोज कट करना है तो आप कोशिश कीजिए कॉटेक्स से 2 या 3 इंच ऊपर, उसको कहता है हार्ड कटिंग। कॉटेक्स से 2 या 3 इंच ऊपर लीजिएगा, नहीं तो मान के चलिए ना, अगर आप बिगनर है तो मैं कहूंगी ऐसे 4 अंगुल रखिए और उसके बाद आप कट कर दीजिए। कॉटेक्स के 4 ऊपर उंगली रख के आप उसको कट कर दीजिए, आराम से आपका 3 से 4 इंच का आ जाएगा। तो अगर आप इसको यहां से कटिंग कीजिएगा तो क्या होगा, आपके प्लांट में फ्लावरिंग की संख्या आएगी। देखिए, अगर आपने सपोज दैट यहां से कट किया तो कितने नोड आएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कटिंग की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ये ब्रांच कट किया था तो यहाँ से 3 ब्रांच निकला, 1 2 3। फिर मैं यहाँ पर कट की, देखिए यहाँ पर
आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ से 2 निकला। तो अगर सपोज दैट हम लोग वहां पे कटिंग करते हैं तो यहाँ से फिर क्या होगा, 2 से 3 मान के चले ना, 2 ब्रांच निकलेगा। तो अगर अभी मेरे पास 5 है, अगर मैं इसको कट कर दी तो 5 से अगर 2 भी निकला तो 5 दूना 10 ब्रांच। जितने ब्रांच आएंगे नए ब्रांच में नई कलियां और बर्ड्स आते हैं। देखिए जैसे मैं आपको यहीं पर दिखा रही हूँ, इसमें देखिए कितने बर्ड्स और कलियां आई हुई है। और इसी के बगल में देखिए फिर ये ग्राफ्टेड है, इसकी भी मैं रूट और कटिंग दोनों की, देखिए ग्राफ्टिंग एरिया यहाँ पर है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से ग्राफ्टिंग है। मैं यहाँ से देखिए बस ये 3 अंगुल का मैं जगह छोड़ी, मैं बोली ना 3 से 4, आप बिगिनर है तो मैं 4 बोलूंगी। देखिए ग्राफ्टिंग एरिया 3, इसके ऊपर मैं कट की थी। जब मैं यहाँ पे कटिंग की तो यहाँ पे 3 ब्रांच निकला, 1 2 3। उसको फिर मैं कटिंग की तो देखिए यहाँ पे कटिंग की तो यहाँ पे निकला 2 ब्रांच। देखिए 2 ब्रांच निकला, और ये जब ब्रांच निकला तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को बर्ड्स लेते हुए निकला है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बर्ड्स लेते हुए निकला है। देखिए और सबका कलर देखिए फ्लावर का कितना खूबसूरत है। यहाँ पे भी देखिए मैं इसको यहाँ पे कट की थी तो यहाँ से देखिए 3 फिंगर निकला, फिर यहाँ पे एक ब्रांचेस का गुच्छा और एक यहाँ पर आ रहा है। देखिए तो और एक इसका अगर मैं फूल दिखाऊं, देखिए अगर मैं चारों तरफ से इसकी फूल मैं दिखाऊं, देखिए और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसीलिए कटिंग प्रूनिंग करते आप लोग मत डरिए। और देखिए इसका कलर देखिए, ये आज खिलने वाला है और इतना खूबसूरत लग रहा है ना। देखिए आज का ये कलर है, देखिए ये ट्रिपल पेटल में है। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये होता है कटिंग प्रूनिंग। अब सवाल आता है क्या, अभी मुझे कमेंट आया था कि अभी मैं कटिंग कर दूंगी तो क्या फ्लावरिंग होगा? हाँ आराम से होगा। देखिए आपने कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद एक फीडिंग दे दीजिए। फीडिंग देने के बाद आप मान के चलिए ना कि कटिंग से लगभग 1 मंथ के बाद अगर आपने सही फीडिंग मेरे बताए अनुसार दिया है तो आपकी फ्लावरिंग इस तरह की स्टार्ट होगी। देखिए कितना ये ब्रांच, जितना ब्रांच उतना उसमें बर्ड और कलियां। और मैं देखिए कितना हार्ड कटिंग की, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, देखिए इसी एक ब्रांच में देखिए इसमें ये 4 है, ये खिला हुआ है देखिए, और इधर, और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ये ही नहीं, इसके बगल में देखिए अगर मैं दूर से दिखाऊं तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये कटिंग प्रूनिंग हार्ड कटिंग का बहुत असर होता है। तो इस टाइम में अगर आप भी चाहते हैं कि जस्ट मुझे फ्लावर लेना है तो आप कटिंग कर सकते हैं। और देखिए एक बुके यहाँ भी बना है, ये देसी वाला है। और देखिए ये सारे फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये कटिंग का ही है, तो इस टाइम में भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। देखिए कटिंग का काम इस तरह के जो लैगी होते हैं ना, एक एक सिंगल ब्रांच आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आप पूछे मैंने क्यों नहीं किया, तो मैं इसके ब्रांच को कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, तो मैं इसके सियोन के रूप में लेके इसको ग्राफ्टिंग करूंगी, इसलिए मैंने छोड़ा है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे प्लांट को हेल्दी लेना, फूल इस तरह देखिए जस्ट एक बुके बना है, तो इसके लिए कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग बहुत है। मैंने इसके रिपोर्टिंग की थी। देखिए रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, प्लांट को एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसको अच्छा सा भोजन मिलता है, नया फर्टिलाइजर मिला, नई पॉटिंग मीडिया मिली, तो वो फ्लावरिंग हैवी करता है। मैंने जितने भी प्लांट है और मैं सारी की रिपोर्टिंग कटिंग प्रूनिंग, देखिए एक इसी प्लांट, इसका कॉटेक्स देखिए, ये सीड गोल्ड है, ये लगभग मेरे गार्डन का 4 साल पुराना प्लांट है। और देखिए मैंने इसको कितना हार्ड कट की, मैं देखिए तो जहां से मैं कट के 3 से 4 ब्रांच निकला, और देखिए ये कैसा ये फूल आ रहा है, और देखिए बंच में भर के फ्लावरिंग हो रहा है। इसलिए अभी बस टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं तो कटिंग करके बस उसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखिएगा। और एक बार अगर मैं अपना दिखाऊं ना तो सारा गुलदस्ता देखिए, मैं तो इसे गुलदस्ता ही बोलती हूँ। और देखिए ये कितना, इसमें 50 फूल लगा हुआ है, और देखिए सबकी मैं, और ये सब सीड ग्रोन है, तो फिर भी मैं इसकी कटिंग की थी। देखिए इसकी कटिंग मैं की थी कहाँ से, देखिए यहाँ पर से। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कटिंग प्रूनिंग करते आप लोग मत डरिए। देखिए मैं यहाँ से कटिंग की तो यहाँ से देखिए 4 ब्रांच निकला, मैं यहाँ पे कट की, देखिए यहाँ से निकला, मैं यहाँ पे कट की, देखिए तो इस कटिंग का क्या रिजल्ट निकला, जितना कट उतना ब्रांच निकला। और देखिए ये सारे मेरे कटिंग के ही रिजल्ट है। और इसके कॉटेक्स को मैं हाफ नीचे से कट की हूँ, चॉप की हूँ इसके कॉटेक्स को, तब मैं रिपोर्टिंग। और देखिए फ्लावरिंग कितना है, आप खाली नोट कीजिए। और मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको कटिंग करना है। चलिए मैं कटिंग करने के पहले एक बार मैं आपको अपने सारे एडेनियम का फूल दिखा रही हूँ। और मैं पूछ रही हूँ क्या ये बुके से कम है? देखिए पूरा भरा हुआ है, एकदम लाल पीला गुलाबी जिस भी कलर का है, देखिए सब में, चाहे वो बेबी एडेनियम हो, चाहे मेरे वो 5 साल के प्लांट हो, चाहे वो 8 साल के प्लांट हो, सब में हो रहा है। तो
यहाँ पे देखिए ये मेरा लगभग 9 साल पुराना प्लांट है, ये कटिंग का देखिए, इसके मैं रूट स्ट्रक्चर की तैयार की हूँ, रूट प्रोग्राम, तो ये किस तरह का हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग प्रूनिंग करते कभी मत डरिए, रिपोर्टिंग करते हाँ, बस ये याद रखना होगा कि किस समय करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कहाँ पे करना है। इसी के लिए अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा, और वो भी इस तरह का। और एक कलर देखिए ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, कि अब मैं आपको इसी प्लांट में करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरह करना है। तो आपके पास जो भी, चाहे एक ब्रांच के हो, चाहे 2 या 4, कॉटेक्स के ऊपर हम मैं देसी वाले की बात करें, अगर आपने ग्राफ्टिंग वाले प्लांट के कर रहे हैं तो उसके ग्राफ्टिंग एरिया से कम 4 अंगुल रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाई कि ग्राफ्टिंग एरिया 4 अंगुल के बाद ये कटिंग है, तो आपके ना कभी प्लांट खराब नहीं होंगे। और ये देसी वाले पे तो इसके कॉटेक्स से आराम से आप 3 अंगुल या 4 अंगुल रख के आप कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए आप साफ ब्लेड लीजिए या कटर लीजिए, मुझे ब्लेड से इजी होता है इसलिए मैं काट रही हूँ। तो पहले आप देख लीजिए, कट होगा 45 डिग्री के एंगल में। बीच वाला प्लांट मेरा यहाँ है, जैसे ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा रखूंगी। अब बात समझिए, बीच वाले प्लांट को मैं ऊंचा की, देखिए, और कट कर जब भी करना है ऐसे 45 हो गया, देखिए एक इस कट से ना इसको स्लाइडिंग ऐसे, इसको भी 45 लेना है, देखिए ये इस तरह। और कट हमेशा बाहर निकालिएगा ताकि अगर पानी पड़े भी ना तो वो पानी क्या हो जाए, उसके कटिंग एरिया से निकल के वो बाहर लुढ़क जाए। कट ऐसे, अंदर नहीं। तो देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ से कट किया तो इस नोट से निकलेगा तो ये ब्रांच ऐसे जाएगा। अगर मैं कटिंग इधर करती तो ये ब्रांच का इसका जो डायरेक्शन वो अंदर जाएगा। हम लोग को जब भी कटिंग का जो प्लांट का जो डायरेक्शन है ब्रांच का, उसको बाहर की ओर रखना है, ना कि अंदर की ओर। इसलिए कटिंग करते समय हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए। अब ये दोनों ऐसे आपको, अब इसे मैं थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ। सबको एक पैरेलल में कभी नहीं काटना, अप डाउन करके थोड़ा सा काटिए, देखिए ऐसे। देखिए इसको भी मैं दे रही हूँ, एक हाथ से बनता नहीं है, देखिए इसे भी मैं दी और इसको भी मैं इधर दे रही हूँ। मैंने बीच वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर रखी हूँ, तो ये क्या होगा, जस्ट एक कैनोपी बहुत अच्छा बनेगा। और जब सबको मैं एक पैरेलल में अगर काटती ना तो क्या होता है, एक दूसरे में ब्रांच टकराते। देखिए ये अप है, ये डाउन है, ये थोड़ा है, ये बाहर है, तो और इसको भी मैं उधर तरफ ही दूंगी। देखिए देखिए तो कटिंग इस तरह हुआ। देखिए मैं यहाँ पे कट की थी तो यहाँ पे 5 है, और जबकि इसमें मेरे फूल अभी खिल रहे थे, तो मैं अभी फ्लावर की लालच नहीं कर रही हूँ। इस कटिंग को मैं लगा भी दूंगी, इसको 4 दिन सुखा के मैं ड्राई फॉर्म कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको प्योर सैंड में लगा दूंगी, तो इससे मुझे न्यू ब्रांच भी मिल जाएगा। देखिए अब इस कटिंग एरिया को कभी भी ओपन मत छोड़िए। मैं फंगीसाइड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहिए तो इसमें नेल पॉलिश लगा सकते हैं, ग्लू लगा सकते हैं, किसी भी को। अब एक बात, इसको मैंने कटिंग किया, मैं अभी बोल रही हूँ कि एडेनियम में रोज़ पानी देना है, तो क्या इसमें फिर मुझे रोज़ पानी देना होगा? नहीं, इसमें मुझे रोज़ पानी नहीं देना। बात समझिए, इसमें हम लोग को पानी देते हैं किस लिए? प्लांट को हेल्दी करने के लिए, उसके कॉटेक्स को देते हैं, लीफ को, प्लांट को, रूट को। इसमें एक भी लीफ नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो पानी क्या का कोई काम आएगा नहीं। और रहा प्लांट को जीने के लिए, इसके कॉटेक्स में पानी है। अगर मैंने इसमें रोज पानी दिया तो ये रूट रॉट होकर सड़ जाएगा। तो अब पानी कब देना है? जब तक ये पॉटिंग मीडिया ना सूखे। ये पॉटिंग मीडिया अगर मेरी 10 दिन में सूख रही है या आपकी, तो आप 10 दिन में दीजिए। और अभी गर्मी दिन में तो आराम से 3 दिन आपको लगेगा, क्योंकि इसमें लीफ वगैरह नहीं है। उसके बाद पानी दीजिएगा, पानी कितना कम। आज आपने कटिंग किया है, आप उसके बाद एक इसमें फीडिंग दे दीजिए। फीडिंग में आप क्या कर दीजिए, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट चाहिएगा तो दे सकते हैं। मैं कहूंगी कि जब आप इसको कटिंग कर लिए है ना, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की जगह क्या कीजिए, इसमें नीम के पाउडर दे दीजिए, और प्रॉम्प्ट फर्टिलाइजर होता है डीएपी का ऑर्गेनिक, उसका 4-5 दाना डाल दीजिए। तो ये क्या होगा, प्रॉम्प्ट में ये फास्फोरस और क्या कहता है की मात्रा आती है, तो ये आपके कॉटेक्स को हेल्दी करेगा, न्यू ब्रांच निकालेगा। और फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें कोई भी पोटास युक्त फर्टिलाइजर डाल दीजिए। मैं क्या बोली, इसकी पॉटिंग मीडिया में पोटास है, या तो आप ऑर्गेनिक पोटास दे दीजिए। मैं ऑर्गेनिक पोटास का यूज करती हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है। आप दे दीजिए तो क्या होगा, 20 से 25 दिन में इसमें नए फुटाव आएंगे। और नए फुटाव में क्या, वो पहले ब्रांच में जो फुटाव आएगा उसमें बर्ड्स बनेगा। लेकिन अगर आपने नाइट्रोजन वाला ज्यादा फर्टिलाइजर दिया ना, तो वो क्या करेगा, लीफी ग्रोथ में आएगा, वो फ्लावरिंग नहीं देगा। तो इसलिए फर्टिलाइजर देते समय आप थोड़ा सा समझिए कि आपको क्या देना है। आप इसमें 05234 और 0050 इसका फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसकी पॉटिंग मीडिया में भी डाल सकते हैं। मंथ में
2 बार, अगर फोलिज स्प्रे कीजिए तो मंथ में 2 बार, और अगर पॉटिंग मीडिया में दीजिए तो मंथ में 1 बार। देखिए कोई भी फर्टिलाइजर का अगर आप यूज़ करते हैं, मैं आपको रफली बता रही हूँ, अगर चाहे वो एडेनियम हो चाहे वो कोई भी प्लांट हो, अगर आपने पॉटिंग मीडिया में दिया ना तो मंथ में 1 बार दीजिए, अब फोलिज स्प्रे कर रहे हैं तो मंथ में 2 बार दीजिए 15 दिन के इंटरवल में। तो ये ड्यूरेशन में क्या होगा, आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे, प्लांट बहुत अच्छा रहेगा, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, किसी भी तरह का, और जस्ट वो एक बुके बनेगा। तो एडेनियम में बस मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा सा आप काम कीजिए, आपको एडेनियम का रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। और अभी तेज गर्मी से मैं बचाने के लिए सारे एडेनियम में देखिए ऐसे कॉटन कपड़ा का कवर कर दी हूँ। आप चाहिए तो कर सकते हैं, आप चाहिए तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं कहूंगी अगर बहुत 40 के ऊपर टेम्परेचर है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का लोकेशन देखिए अभी भी बादल बादल है, तो जिसके चलते मुझे लगाए हुए तो लग रहा है मैं बेकार ही लगाई, लेकिन अगर धूप होगा तो फिर मेरे को बेनिफिट भी मिलेगा। और इस प्लांट पे मैं ग्राफ्टिंग की थी, तो एक तो मैं दिखाई, देखिए दूसरा कलर ये खिला है। 3 ग्राफ्टिंग की हूँ, आज नहीं, मैं 5-6 साल पहले ही की थी, बहुत पहले की ये मेरी ग्राफ्टिंग वाली प्लांट है। और अगर मैं इसके कॉटेक्स को दिखाऊं ना, तो ये कॉटेक्स का कमाल है, ये मेरे मेहनत का कमाल है। देखिए ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट प्लांट है मेरा गार्डन में, मैं आपको हटा के ही दिखाती हूँ। देखिए मैं जो हमेशा आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए ये वो पहला प्लांट है मेरा एडेनियम का जिस पे मैंने अपनी गार्डनिंग स्टार्ट की, फ्लावर इस तरह हुआ। तो बस मैं यही कहूंगी, अगर आपने अभी भी कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है तो कर सकते हैं, फ्लावरिंग हो जाएगी, 1 मंथ में फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग पे बहुत सारे मैं कौन फर्टिलाइजर, मेरी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। फ्रूटिंग, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इन द सेंस सीड भी आराम से आपके बनेंगे, सीड पॉट बनेंगे, फ्लावर बहुत अच्छा से। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे एडेनियम का ये गुलदस्ता, ये फ्लावर कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसका नाम ही रखी हूँ एडेनियम का बुके। और देखिए एक बुके मेरा यहाँ तैयार हो रहा है, इसमें सीड पॉट भी 4 पेयर बना हुआ है। इस बार मैं सोच रही हूँ सीड पॉट नहीं रखूंगी, मैं हटा दूंगी, बहुत सारे सीड पॉट हो जाते हैं तो फ्लावर कम खिलता है। और देखिए ये मेरे कटिंग, ये मैं जो ऑनलाइन प्लांट मंगाए थे, देखिए बेचारा में जान नहीं और कितना फ्लावरिंग हो रहा है। तो मैंने इसमें फर्टिलाइजर यूज किया है, सही पॉटिंग मीडिया दी हूँ, मैं फोलिज स्प्रे की हूँ। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।